हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टच जीके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज की तारीख 3 अगस्त 2020। आज का करंट अफेयर्स है, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाली पहली कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी बन गई है? एप्पल कंपनी। कौन सी? एप्पल कंपनी। चलिए इसका विवरण थोड़ा जान लेता हूँ। एप्पल अमेरिकी की आईफोन बनाने वाली एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। अप्रैल जून तिमाही के दौरान कंपनी को 11.52 अरब डॉलर की जोरदार कमाई हुई, जिससे एप्पल के शेयरों की मांग भी उछल आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक की किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल भुगतान में पार्टनरशिप की है? ये किसने की है? रिलायंस जियो ने। किसने की है? रिलायंस जियो ने। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक और तेजी से उभरती हुई टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने मिलकर विस्तार करते हुए इसे डिजिटल भुगतान में भी शुरू किया है, जिसमें 70% हिस्सेदारी जियो की और बाकी 30% हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत सरकार ने 1.55 अरब डॉलर के भुगतान दावे को खारिज किया है। किसने खारिज किया है? इसको खारिज किया है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भारत सरकार के 1.55 अरब डॉलर के भुगतान दावे को खारिज कर दिया है। यह फैसला रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके भागीदारों के खिलाफ दूसरों के तेल गैस कुओं से कथित तौर पर गलत तरीके से गैर निकालने के संदर्भ में लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से किसने एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक की नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। चलिए इसका आगे विवरण थोड़ा देख लेता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक की नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50% से नीचे करने की स्वीकृति भी दे दी है। चलिए अगले क्वेश्चन, किस मोटर्स कंपनी को अपनी पहली तिमाही के नतीजे में 1883 करोड़ का घाटा हुआ है? कौन सा कंपनी है? टाटा मोटर्स। कौन सा कंपनी है? टाटा मोटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल में पहली बार टाटा मोटर्स को अपनी पहली तिहाई यानी अप्रैल जून तिमाही में निजी में 1863 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस घाटे के वजह यूके स्पीडियरी की कम बिक्री और ब्रिटेन चीन में लग्जरी कारों की कम बिक्री को माना जा रहा है। अगली क्वेश्चन है, भारत के किस विमान ने डेक लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? किसने किया है? तेजस लड़ाकू विमान। किसने किया है? तेजस लड़ाकू विमान ने। इसके बारे में जानते हैं। भारत के द्वारा बनाया गया तेजस लड़ाकू विमान ने लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके साथ भारत लड़ाकू विमानों की डेक लैंडिंग कराने वाले अमेरिकी, यूरोप, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को 500 स्टेट फ्लावर बसें खरीदने की अनुमति दे दी है? किसने दे दी है? दिल्ली सरकार। किसने? दिल्ली सरकार ने। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली सरकार के याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारत से राजधानी दिल्ली में यातायात के सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार को 500 स्टेट फ्लावर बस खरीदने की अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किसने वैश्विक मोबिलिटी हैकथॉन मूव हैक की शुभारंभ किया है? ये किसने किया है? नीति आयोग। किसने? नीति आयोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने विश्व स्तर के वैश्विक मोबिलिटी हैकथॉन मूव हैक का शुभारंभ किया है। मूव हैक के में 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऑनलाइन सिंगापुर और नई दिल्ली में अंतिम रूप से संचालित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक ऊर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है? किसने किया है? लोकसभा ने। किसने किया है? लोकसभा ने। लोकसभा ने अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक पारित किया है। 10वां क्वेश्चन है। भारत और किस देश से सतत शहरी विकास में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने किया है। इसका कुछ भारतीय और जर्मनी देश ने सतत शहरी विकास में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे शहरी विकास में प्रमुखता पर जोर दिया जाएगा और नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को प्राथमिकता मिलेगी। सहयोग में प्राथमिकता मिलेगा। अच्छी बात है। चलिए अगली क्वेश्चन। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए हाई रिजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च किया है? किसने किया है? चीन ने। किसने? चीन ने किया है। इसके बारे में कुछ जानते हुए, चीन देश ने पूरे पृथ्वी अवलोकन के लिए हाई रिजोल्यूशन उपग्रह परियोजना के तहत ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 11 लॉन्च किया है और यह उपग्रह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में मदद करेगा। इसका अगला क्वेश्चन। एमसन मेनगावगा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया? किसका जीत लिया? जिम्बाब्वे का। किसका? जिम्बाब्वे का जीत लिया। एक बार फिर जिम्बाब्वे के मौजूदा राष्ट्रपति एमसन मेनगावगा ने फिर दोबारा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उन्होंने 50.8% वोटों के साथ जीत दर्ज की है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके लिए लेके आऊँगा नए करंट अफेयर। धन्यवाद।